बरकत, दौलत, रिज़्क़ और हाजत। 7 दिन में आपकी तकदीर बदल सकती है। एक पुरहसीन आयत कुरान मजीद की पावरफुल एक आयत जो आपके सामने हम पेश करेंगे। अगर आप ये अमल कर लेते हैं, ये कुरान मजीद की, कुरान पाक की, कुरान हकीम की एक मशहूर और मारूफ एक आयत का अमल आपके सामने हम इस वीडियोस में पेश करेंगे, जिसको करने के बाद में अगर आप अपने मकान में, दुकान में बरकत चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, रिज़्क़ चाहते हैं, हाजतें पूरी हो जाएं, अगर आप ये तमाम चीज़ें चाहते हैं तो इस वीडियोस को एक बार ज़रूर सुन लीजिए, जिससे कि आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक पावरफुल अमल पेश करेंगे जो कुरान मजीद की एक आयत के ज़रिए से आप इस पावरफुल अमल से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ये अमल आपको कोई तवील अमल नहीं है, कोई बड़ा अमल नहीं है, ना ही कोई मुश्किल अमल है। बहुत आसान अमल आपके सामने हम पेश करेंगे जो हर शख्स आपकी फैमिली में कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई बच्चा है वो भी कर सकता है, लेकिन ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसको गुस्ल अच्छी तरकीब से करना आता हो, यानी कि पाकी हासिल करनी आती हो। आपके घर में कोई आपकी बहन है, सिस्टर है, या वाइफ है आपकी, या माँ है, कोई भी शख्स बहुत ही आसानी से ये अमल कर सकता है। अगर आप यकीनन चाहते हैं कि आपके मकान में तंगी है, तंगी दूर हो जाए, रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं है, इजाफ़ा नहीं है, तो आप रोज़ी रोज़गार में इजाफ़ा पैदा कर सकते हैं इस आयत के ज़रिए से। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 7 दिन के अंदर आप ख़ुद ही इसकी तब्दीलियाँ देखेंगे कि कितने आपके घर का माहौल चेंज हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला जब देने पे आता है तो गैब से अता फरमा देता है, और जब छीनने पे आता है तो अल्लाह तबारक व तआला 7 समंदर के नीचे से भी छीन लेता है। लेकिन आप कुरान मजीद की आयत पे अमल करेंगे, यकीन रखेंगे, अक़ीदा रखेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आयत के ज़रिए से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मुझे यकीन है खुदा की ज़ात वो पाक ज़ात है जिसके सामने कोई बंदा मोमिन अपनी झोली को फैलाए तो ऐसा हो नहीं सकता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों से नवाजे ना। ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके कुरान मजीद की आयत के ज़रिए से एक वसीला बना करके अल्लाह की बारगाह में हम फरियाद को पेश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्दी आपको कामयाबी अता फरमाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस को अपलोड किया जाता है। दीनी जानकारी, कौन बनेगा जन्नती की एपिसोड भी हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। चैनल पे हमारे कुछ एपिसोड हैं भी, आप चाहें तो देख करके अपने इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी ज़हनियत को तेज कर सकते हैं, जिसमें इस्लामिक क्वेश्चन और आंसर दिए जाते हैं, सवाल और जवाब, इस्लामिक सवाल और उसके साथ में जवाब भी आपके सामने पेश किया जाता है। आप अपने दीनदारी में इजाफ़ा कर सकते हैं, एपिसोड देख सकते हैं। चलिए अमल की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कितनी बार आपको पढ़ना होगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले, अगर आप ये चाहते हैं कि मकान से आपकी तंगी दूर हो जाए, रोज़ी रोज़गार में, कारोबार में बरकत नहीं है, बरकत होना शुरुआत हो जाए, तो 7 दिन आपको ये अमल करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 7 दिन के अंदर ख़ुद ही तब्दीलियाँ आप देखेंगे। सबसे पहले करना क्या है कि जुमा के दिन से शुरुआत आपको इस अमल को करना है। अगर आप जुमा के दिन से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं, यानी शुरुआत किसी भी दिन से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर है
कि आप जुमा का दिन चुनें, उस दिन से इस अमल की शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वरना आप जिस दिन से चाहें, कोई इसका दिन मुकर्रर नहीं है, किसी भी दिन से आप इस अमल की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इशा की नमाज के बाद नमाज इशा के फ़ौरन ही बाद आपको बैठ जाना है और इस आयत का विर्द करना है, यानी पढ़ लेना है। वरना आपको ये है कि सबसे पहले पाक साफ हो जाइए, यानी गुस्ल कर लीजिए, वज़ू भी कर लीजिए, उसके बाद में इशा की नमाज के बाद में आप बैठ जाइए, जानमाज को बिछा लीजिए, काबा शरीफ की तरफ मुँह कर लीजिए और आपको ये आयत पढ़ना है जो आपके सामने हम पेश करेंगे। सबसे पहले अव्वल में 3 बार दुरूद शरीफ पेश करेंगे, जो भी आपको याद है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, दरूद ताज, दरूद शिफा, जो भी आपको बेहतरीन सी याद हो, पक्की याद हो, वो दरूद पाक पढ़ लीजिए। सबसे छोटी दरूद ये भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सबसे छोटी दरूद है, आप ये भी दरूद पाक 3 बार पढ़ लीजिए शुरू में। उसके बाद में आपको बीच में आयत पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, ये आयत जो है वो कुरान मजीद की 27वें सिपारे में सूरह रहमान की सूरत में है। जो एक आयत है, जो आयत नंबर है वो 13 है, 13वीं आयत है, जिसमें आपको ये आयत पर देखने को मिल जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस आयत का आपको विर्द करते रहना है। कितनी मरतबा आपको करना है? सिर्फ 71 मरतबा ये आयत आपको पढ़ना है। फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सूरह रहमान की सूरत की आयत नंबर 13 है, जो कुरान मजीद में आप देख सकते हैं, या वीडियोस को रिपीट करके याद कर लीजिए। किसी कागज़ पे अरबी आती है तो अरबी में लिख लीजिए, हिंदी आती है तो हिंदी में, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं और उसके बाद में पढ़ सकते हैं। इतनी ही आयत पढ़ने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 71 मरतबा आपको ये आयत पढ़ते रहना है। उसके बाद में आखिर में फिर आपको वही दुरूद पाक पेश करनी है जो आपने शुरुआत में पेश की थी। वही आयत जो दुरूद पाक है, वही दुरूद पाक आखिर में भी आपको पढ़ना है। मतलब कि अव्वल में और आखिर में दुरूद पाक पेश करनी है और बीच में आपको कुरान मजीद की आयत, एक शानदार बरकत वाली, अजमत वाली आयत को पढ़ना है 71 मरतबा। यह आपको बाद नमाज इशा की नमाज के बाद में आपको कंप्लीट करना है और यही अमल आपको कंटिन्यू लगातार 7 दिन तक करते रहना है। जब भी आप अमल को मुकम्मल करें, आयत पूरी आपकी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद में अपने हाथों पे दम करके जिस्म पे फिरा लीजिए। अपने हाथों पे दम करके, यानी कि फूंक मार के जिस्म पे फिरा लीजिए और अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा करके अपनी हाजतें पेश कीजिए। बरकत हासिल करना चाहते हैं, दौलत, हाजत, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी पूरी ख्वाहिश हो जाएंगी।